यस, वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। बायोलॉजी क्लास 11 और आज हम चैप्टर 5 जो था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, तो उसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो हम देखेंगे। प्रश्न जो 1 से 3 तक थे वो हमने डिस्कस कर लिया था पिछले वाले वीडियो में। इस वाले वीडियो में देख रहे हैं कि देखिए प्रश्न नंबर 4 है, विभिन्न प्रकार के पर्ण विन्यास का आपको उदाहरण देना है। पर्ण विन्यास का मतलब ये होता है, पर्ण विन्यास का मतलब होता है फिल्लोटैक्सी। और फिल्लोटैक्सी की अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि पत्तियों के जो लगने का क्रम है, यानी अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम, कि स्टेम में जो पत्तियां होती हैं वो किस प्रकार से विन्यासित रहती हैं, कैसे वो लगी रहती हैं, तो उसी के लगने के क्रम को हम बोलते हैं पर्ण विन्यास। तो वही सिंपल सी बात लिखिए कि पर्ण विन्यास यानी स्टेम पर जो होता है पत्तियों के विशिष्ट क्रम के लगने को कहते हैं, इसे पर्ण विन्यास कहते हैं। पर्ण संधि पर पत्तियों की एक संख्या या दो संख्या, दो से अधिक हो सकती है। और इस प्रकार से जो आपका पर्ण विन्यास होता है वो निम्नलिखित प्रकार का होता है। जैसे आपको इस प्रकार से ये दो आपकी जो ब्रांचेज हैं, शाखाएं हैं, वो आपको दिख रही हैं। अब ध्यान से अगर देखें तो आपको पता चलेगा कि ये वाला जो ब्रांच है, इसमें जो पत्तियां हैं वो आपको एक इस साइड में ऐसे मिल रही है, दूसरा इस साइड में ऐसे मिल रही है। तो पत्तियों के इस प्रकार के हम क्रम को बोलते हैं अल्टरनेट। ये वाला है अल्टरनेट। और जबकि दूसरी तरफ अगर हम बात करें, दूसरे पौधे की अगर बात करें, तो इसमें जो पत्तियां हैं वो अगर दो इधर इस साइड में है तो दो आपके उससे अपोजिट साइड में, इस वाले विन्यास को बोलते हैं अपोजिट डेक्यूसेट। ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं अपोजिट डेक्यूसेट। अपोजिट डेक्यूसेट जो धतूरा वगैरह में होता है। अब देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 5। प्रश्न नंबर 5 है कि निम्नलिखित की आपको परिभाषा देना। पुष्प दल विन्यास क्या होता है, बीजांडसन क्या होता है, त्रिज्या सममित, एक व्यास सममित। इन पे 60 नोट्स आपको लिखनी है। इसके अलावा आपको बताना है ऊर्ध्ववर्ती यानी जो ओवरी होती है वो सुपीरियर ओवरी कैसे होती है, परिजायांग क्या होते हैं, दल लग्न की अवस्था क्या होती है। परिजायांगी का मतलब होता है हाई, जो ओवरी होती है वो पेरीगाइनस कैसे होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पुष्प दल विन्यास की, जिसको हम बोलते हैं एस्टिवेशन। तो एस्टिवेशन का मतलब भैया जी ये होता है, जैसे जब हमारे सेपल और पेटल जो होते हैं वो किस प्रकार से अरेंज होते हैं, यानी जो सेपल का मतलब कैलिक्स, भाई कैलिक्स की इकाई को हम सेपल कहते थे, और जो कोरोला था, कोरोला है ना, तो कोरोला की इकाई को हम बोलते थे पेटल, और सेपल बोलते थे हम कैलिक्स की इकाई को। तो इन दोनों की इकाई को मिलाकर के हमारा जो बन रहा था वो सेपल और पेटल के विन्यास को बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं एस्टिवेशन। यानी इनका किस प्रकार से अरेंजमेंट बेसिकली होता है, इसी चीज़ को हम बोलते हैं एस्टिवेशन। यानी अरेंजमेंट ऑफ कैलिक्स एंड कोरोला इज कॉल्ड एस्टिवेशन। यह आपका वाल्वेट होता था, ट्विस्टेड इम्ब्रिकेट वेगली कंडीशन का होता था। बीजांडसन की बात करें, प्लेसेंटेशन की बात करें, देखो अंडाशय में प्लेसेंटा पर जो है बीजांड व्यवस्थित होते हैं, जिसको हम प्लेसेंटेशन कहते हैं। और प्लेसेंटेशन जो होता है वो सीमांत स्तंभी भित्ति युक्त, मतलब कई प्रकार से आपका हो सकता है कि डिफरेंट टाइप्स होते हैं। एक्टिनोमॉर्फी की अगर बात करें तो एक्टिनोमॉर्फी का मतलब होता है, जैसे जब कोई पुष्प है या कोई फ्लावर की बात करें, अगर फ्लावर को फॉर एग्जांपल ये ऐसे कोई फ्लावर है और इस फ्लावर को यदि काटो तो ये समान पार्ट में कट जाए, तो एक्टिनोमॉर्फिक, अगर समान पार्ट में ना कटे तो ये जाइगोमॉर्फिक फ्लावर कहलाता है। तो जब किसी पुष्प को किसी लंबवत से काटने पर दो अर्ध समभागों में विभक्त किया जा सके तो इसी को बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फी।
जब पुष्प केवल एक ही लंब अक्ष से दो अर्धसम भागों में विभक्त किया जा सके तो इसको अक्व्यास समिति कहते हैं। यानी इसमें जाइगोमॉर्फिक में जो होता है वो जो फ्लावर होता है वो उसके जो दोनों भाग होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं। कुछ इस प्रकार की सिचुएशन आपको देखने को मिलती है। जैसे ये है एक्टिनोमॉर्फिक वाली कंडीशन, चाहे यहाँ से काटो, चाहे यहाँ से काटो, चाहे यहाँ से काटो, चाहे किसी भी रेडियस से काटो, आपको क्या करेगा, आपको समान जो है सिमेट्री मिलेगी। लेकिन इसमें अगर बात करें तो इसमें केवल इस अक्ष से काटोगे तभी आपको जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री समान मिलेगी। इसमें केवल एक ही सिचुएशन होती है कि सिर्फ इसी अक्ष से काटोगे तभी आपको दायां भाग बराबर बायां भाग मिलेगा। लेकिन इसमें चाहे जिस अक्ष से काटो, यानी किसी भी रेडियस से काटो, आपको दायां भाग बराबर बायां भाग मिल जाएगा। अगला सुपीरियर ओवरी क्या होती है। देखो, जब पुष्प के अन्य भाग जो होते हैं वो अंडाशय के नीचे से निकलते हैं, पुष्प के अन्य भाग जब अंडाशय के नीचे से निकलते हैं तो पुष्प को जो ऐसी ओवरी होती है उसको बोलते हैं सुपीरियर ओवरी कहते हैं। परजायंगी फ्लावर क्या होता है। अच्छा, इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे पेरीगैनस ओवरी हो गई, क्या होती है। तो जब पुष्पी भाग पुष्पासन के अंडाशय के समान ऊंचाई तक निकलते हैं तो पेरीगैनस, और अंडाशय जो होते हैं अगर बराबर से निकलते हैं तो हाफ सुपीरियर बोलते हैं। एपीपेटल स्टेमन क्या होता है। देखिए, जब पुंकेसर यानी जो स्टेमन होते हैं वो पेटल से लगे होते हैं तो इसी को बोलते हैं एपीपेटलस कंडीशन। इसके लिए इस प्रकार के चिन्ह का हम यूटिलाइज करते हैं। कैसे, जैसे इसको दिखाने के लिए हम इस प्रकार का इसे इस्तेमाल करते हैं चित्र को, जैसे सी और ए, ये अगर एपीपेटल कंडीशन होती है तो यहाँ से ऐसे एरो को दिखाते हैं, ये होती है एपीपेटलस का चिन्ह। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। आई होप आज के क्विज जो होंगे वो आपको पसंद आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, देखने के लिए आपका धन्यवाद। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे बायोलॉजी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को भी ऑन कर सकते हो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी कर सकते हो। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।